स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। तो भैया अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कोलरस लॉ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सारे के सारे देखने वाले हैं। पता होगा कोलरस लॉ जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलरस लॉ में बात किसकी की जाती है? सबसे जरूरी बात तो है ये कि कोलरस लॉ में बात होती है किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। सबसे जो जरूरी बात है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज अलजेब्रिक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। कुछ इस तरह से देखिए, आपको ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन होता है, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग। ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये जीरो का मतलब होता है व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, एंड ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? समझो मेरी बात को कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और आप उस इलेक्ट्रोलाइट में मान लो आपके पास 1 चम्मच नमक है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। आप उसको इतना डाइल्यूट कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो, उसमें इतना पानी मिला दो कि जो उसकी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाए। समझ रहे हो कि एक बड़ी सी बाल्टी में कहूंगा मैं, बड़े से ड्राम में, बड़ी सी जो पानी की टैंकी है उसमें डाल दो 1 चम्मच जो है वो नमक का। अब वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाने वाली? जीरो हो जाने वाली। पानी बहुत ज्यादा है इस केस में। यही होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और कोलरस लॉ ने क्या बात की? वो किसके इक्वल होगी भाई? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अनायन। भैया 6 न्यूमेरिकल करेंगे, सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, सारे के सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, क्लियर है? बहुत ही आसान रहने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है कि इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, ऐसे की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो बहुत थोड़े से डिसोसिएट होते हैं, और जब बहुत थोड़े से डिसोसिएट होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी बहुत थोड़ी सी होगी, तो वो हम जनरल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पे हमें कौन हेल्प करता है? कोलरस लॉ। ठीक है, तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। कैसे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3C डबल नेगेटिव, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H4। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से न्यूमेरिकल में आपको लोगों को देखने को मिलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे हम लोग कह सकते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरह से, ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला समझिए। हाँ, इसका फॉर्मूला ये होगा मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला ये होगा भाई, कापा इस कंडक्टिविटी गिवन होगी 1000 बाय एम उसकी मोलर कंसेंट्रेशन। अगली बात आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज केसी, फॉर्मूला रहेगा C अल्फा स्क्वायर टू द 1 माइनस अल्फा। C मतलब जो आपको कंसेंट्रेशन की होगी, या मोलैरिटी जिसे आप लोग कह सकते हो। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, वैसे कैलकुलेट करना आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो कर लेंगे। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे आसान न्यूमेरिकल जो इस फॉर्म में बन सकता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। एंड प्लीज ध्यान से आप वो साइन देखना, वो जीरो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर वो जीरो नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन है।
अगर ये 0 है तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। साइन जरूर चेक कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग कैसे करोगे, फोकस कीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज CH3 COOH, ऐसे लिख सकता हूं CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास डाटा क्या है, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। कितना गिवन है आपको ये डाटा, इसके लिए दी गई है 426। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट है। इसके बाद आपको क्या दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl की कितनी होती है भाई, कैसे लिखोगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3 COO Na। तो कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वैसे तो देखो हमेशा ये होता है पॉजिटिव आगे होता है, पॉजिटिव पहले होता है, बस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कह लीजिए या ये जो एसिटिक वाली फैमिली है ना, इसमें पॉजिटिव पीछे है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। कितनी गिवन है भाई ये आपको गिवन है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको ये देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपको CH3 COO नेगेटिव की जरूरत है एंड आपको H पॉजिटिव की जरूरत है। ये आपको किस किस इक्वेशन से मिलेगा, आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो आपको जरूरत है CH3 COO नेगेटिव की, ये रहा, एंड H पॉजिटिव की, ये रहा। तो आप ऑपरेशन लगाओगे 3 + 1 एंड माइनस करोगे इसमें से 2। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, कर दो, CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये थर्ड है, प्लस 1 कर दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, माइनस कर दो ये इक्वेशन नंबर 2, माइनस कुछ ऐसे, अब कुछ कैंसिल होगा, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, ये Cl, ये माइनस आएगा क्योंकि जब इसको माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव। अब आपको CH3 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव चाहिए था, वही आपको मिल गया। अब यही ऑपरेशन आप वैल्यूज पे भी लगाओगे। वैल्यूज है 426 प्लस 91 माइनस जो भी आएगा उसमें से कर दोगे 126। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे को कैसे पता लगा, मैंने 426 में से 126 माइनस कर लिया, 300 बचा और उसमें प्लस 91 कर दिया, ठीक है, 391 आ गया। ये तो सिंपल एडिशन था इसलिए मैंने कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वगैरह आएंगे ना तब मैं नहीं करूंगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आपकी बार अल्फा कैलकुलेट करना है फॉर एसिटिक एसिड एट टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन। अब देखिए आपको क्या डाटा गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे हम लोग, और कितनी दी गई है 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है आपको कुछ और डाटा गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी है, CH3 COO नेगेटिव की गिवन है, और वो गिवन है भाई 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव गिवन है आपको, कितनी गिवन है 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स गिवन है। अब इस क्वेश्चन से कुछ समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है,
आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वी नो, क्या पता है हमें, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है भाई, वो आपको दी गई है 11.7 गिवन है। अब ये किसके लिए कैलकुलेट करनी है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की है, और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एसिटिक एसिड की कैसे आएगी, पता होगा आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3 COO नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, इन दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा, 499 नहीं है, 49.9 है, और यहाँ पे 349.1 है, 0 9 9 एंड ये 3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 399.0, और यहां से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आंसर खुद से कैलकुलेट करना, जो बच्चा करता जाए वो कमेंट सेक्शन में बता भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, आपको इसको ब्रेक भी करना आना चाहिए। Al2SO4 थ्राइस का ब्रेक कैसे करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप इसको लिखो तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे, 2 Al 3 पॉजिटिव, और यहां 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। पता होगा आपको चार्ज ऐसे जाता है, Al पे 3 पॉजिटिव जाएगा, SO4 पे 2 नेगेटिव जाएगा, एंड 2 एल्यूमिनियम है तो 2 के लिए इनकी वैल्यू लिख ली है ये 858। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, वाइल ये दिया गया है SO4 2 नेगेटिव के लिए कितना दिया गया है, 160 दिया गया है। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव, आपको ये कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। ये कुछ डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जब भाई 2 एल्यूमिनियम और 3SO4 2 नेगेटिव को जोड़ोगे तो 858 आएगा। तो पहले आप उसमें से क्या कर सकते हो, 3SO4 2 नेगेटिव को माइनस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 3 के लिए कितना आएगा, 480 आ जाएगा। तो यहां से क्या बन सकता है, अगर आप इसको ऐसे रखो, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 858 माइनस 3SO4 2 नेगेटिव 858 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको 160 और ये 858 है, ये कितना आ जाएगा 480 ना, 858 माइनस 480 कितना आएगा, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 8 5 माइनस 8 7 एंड 7 माइनस 4 3 378 आ गया। बट आपको सिर्फ इतने की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 भी एक्स्ट्रा 2 को ले जाओ उधर, तो ये हो गया 378/2, तो ये कितना हो जाएगा 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आप किसके लिए निकालने वाले हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव की निकालने वाले हो, तब इस तरह से करोगे। क्लियर है, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं खुद को तो नहीं समझा रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी गिवन है आपके पास, कंडक्टिविटी बोले तो कापा ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी भी दी गई है, कितनी दी गई है 0.20, ऐसे लिख दो, मोलैरिटी ऐसे होती है। ठीक है, KCl कापा की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई, कंडक्टिविटी दी गई है, कितनी दी गई है भाई, कहां गया, हाँ ये 2.48 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, -2 है ना,
-2 में कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले तो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, कापा इस तरह से लिखोगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 बाय जो इसकी मोलरिटी है, कापा कितना 2.48 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 1000 बाय मोलरिटी कितनी दी गई है 0.20 दी गई है, ठीक है ना। पता है ना 10 की पावर -2 का मतलब क्या है 1/100 है। इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटा दो तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी आ गई है मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। केसीएल की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल लोगे, आसान है। क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सीएल नेगेटिव बेटा जी। अब के पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको स्टेटमेंट में 73.5 प्लस सीएल नेगेटिव के लिए कितनी दी गई है 76.5 ना, हाँ। तो 0.5 0 1 369 एंड 1 0 1 कितना आ गया 150। तो यहां से कितना आएगा 124 टू द 150। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2016 में आया ऑल इंडिया में और 2017 में आया हुआ है दिल्ली में। बिल्कुल भी ऐसे थे वो, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 यानी कि मोलैरिटी आपको दी गई है कितनी 0.001, ठीक है। मोल पर लीटर लिख लो या मोलैरिटी एम लिख दो कैपिटल, ठीक है। इसके बाद है कंडक्टिविटी दी गई है कापा, कितना दिया गया भाई, वो दिया गया है आपको 3.905 इंटू में 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा ये है क्या, चलो। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कुछ और भी डाटा थोड़ा सा इन्होंने दिया है हमें, क्या दिया है, एच पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई है 349.6 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेटाइन CH3COO नेगेटिव वो कितनी दी गई है 40.9, ठीक है। अब पहले तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है, कापा इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी। कापा जो कि दिया है 3.905 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी कितनी है 0.001, 10 की पावर -5 का मतलब क्या है कि ये ऐसे ही होगा 50 में। इसका पॉइंट हटाओगे क्या, हटाना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे 1000 लगेगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 लगेगा, 1000 से 1000 कैंसिल होगा, इस 1000 से ये 1000 कैंसिल होगा, तो यहां से कितनी आ गई है वैल्यू, और बाय में 100 है 39.05 आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई महात्मा, क्या होता है फॉर्मूला, एट गिवन कंसंट्रेशन टू द
व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। ये कितनी आई है 39.05 आई है। और ये कितनी आएगी एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए अगर आप लिखोगे तो ये लिखी जाएगी, लिखना है आपने ये CH3 COO- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव कितनी है भाई, ये H पॉजिटिव की है 349.6 और उसकी है 40.9, 9615 1019 कितनी बनी है 390.5 ना, 390.5। इसका पॉइंट हटाओ ऊपर 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटाओ ऊपर में 100 लगेगा, कैंसिल हो गया 1/10 यानी 0.1 आ गई आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आसान है या नहीं? चलिए इस तरह से कर सकते हैं बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। मेरे को नहीं लगता कॉलर से आपको कोई न्यूमेरिकल किसी भी बोर्ड वाले बच्चे का गलत हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी दी है। बहुत आसान कर दिया आपकी बात काम है ना, मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने दे दी। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो भी दी है यहाँ पे वो है 39.05 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इनको सम करके निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है और यहाँ से सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल कोलरस लाके खत्म होते हैं। और इससे पहले हम लोग नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल कर चुके हैं एंड इसके बाद फैराडे लाके करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नॉन इक्वेशन